कहने वाली हूँ on the video Pakistani students used Indian flag to escape Ukraine. Pakistan versus India by Sana Amjad. So before I start, hello and I'm welcome to my channel रखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. रशिया गए हुए हैं इमरान खान साहब, वहाँ जाके उनको ये चीज़ तो उठानी चाहिए थी कम से कम. अगर वो वहाँ पे हाथ फैलाने चलो गए थे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हाथ फैला लेते ना. वो स्टूडेंट्स की उन्होंने बात ही नहीं की है. मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बात की है. 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता करें. पंजाबी की मिसाल है कि गल पे ढोल बजाना पैंदा. बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर. वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहाँ से निकाले, उन्हें बाहिफाजत लेके आए. तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. तो उसके साथ मुआहदा करके आए, उधर मिल के आए, उनके साथ बातचीत करके आए, उनके हिमायती बन के आए. तो पाकिस्तान तो अब बिल्कुल भी जो है ना यूक्रेन वालों के साथ नहीं कर सकता. अगर वो इस तरह करेगा कि पाकिस्तान अगर यूक्रेन वालों के साथ कोई हिमायत करता है या उधर से कोई मदद फराहम करता है या उधर से कोई मदद लेता है या देता है तो उससे पाकिस्तान को अच्छा खासा जो है ना मालियाती तौर पे नुकसान होगा. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं हूँ सनाम. यूक्रेन और रशिया के दरमियान हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं. हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं. इस तमाम सूरत-ए-हाल में इंडिया ने अपने यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स के लिए पोलैंड को वीज़ा फ्री करवा दिया है, जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट भी अपनी जान बचाने के लिए इंडिया का झंडा उठाकर बॉर्डर क्रॉस करने पर मजबूर हैं. इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट्स का साथ नहीं दे रही, उनके लिए कोई मदद प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो इंडिया का झंडा उठाकर अपनी जान को बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है. आपका नाम? मरियम. उमर दराज खान. मोहम्मद अजहर. रेहान हैदर. मरियम, यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो इंडिया का झंडा यूज कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए. एज अ पाकिस्तानी ये सुनने के बाद क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? जब कोई फंसा होता है किसी सिचुएशन में तो उसमें से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है. हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी स्टूडेंट्स का मतलब रब्ता ही नहीं है. उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं. स्टूडेंट्स उधर फंसे हुए हैं. हम लोग चाहे जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट्स हो पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन जब कहीं बाहर अपने मुल्कों से बाहर वो लोग होते हैं तो उनकी ये दुश्मनी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाते हैं, वो एक बन के रहते हैं. तो अगर वो यूज करके इंडिया का फ्लैग वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि उनके स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियंस को कोई जो है इस पे एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारे बच्चे सारों के एक जैसे होते हैं. तो अगर वो इस तरह करके निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से बस किसी तरह निकल जाएं. बाद में दुश्मनियाँ देखी जाएंगी, जो लगती हैं वो लगती रहे. सर, वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है. आज उसी दुश्मन मुल्क का झंडा हमारे काम आ रहा है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए. यूक्रेन में हमारे फंसे हुए स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए. क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ क्लियर कट कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है. हमने अपने आप को अखज़ कर लिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है. दुश्मन तभी बनता है वो जब आप अपने माइंड में बिठाते हैं या आपके एक्स और उनके एक्स इक्वल बिहेव करें. जब वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बेहतर करने के लिए कुछ बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं. सेकेंडली, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि यूक्रेन के हवाले से कि उन्होंने झंडा यूज़ किया है. देखें, जब कभी इंसान को कभी भी अगर जान बचाने का मौका मिलता है तो वो जब किसी भी सिचुएशन में हो वो उसको यूटिलाइज तो करता है. जो भी उसको फिजिबल रास्ता मिलता है, फिजिबल चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसको अडेप्ट करता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है. ऑब्वियस बात है कि अगर एक बंदे की जान पे बनी है तो अगर उसको वहाँ पर दिखा है कि इंडिया का झंडा इस्तेमाल करके बस पे लगा कर मूव करने के अंदर उसके लिए बेहतरी है तो उसने किया है. अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म को कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने की जगह पर उसको निगलेक्ट करें, क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है. शायद इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज़ थी. उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए वहाँ के जो पोलैंड है वहाँ का उनका वीज़ा फ्री किया और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को निकालने का एक
रास्ता निकाला। इंडिया तो जो है ना वो तो हिमायत कर सकता है, क्योंकि उनके पास जो है ऐसी जमातें हैं, ऐसा सिस्टम है कि वो जो है ना अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है, हम शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान जो है वो नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर ना वो नहीं किसी को कह सकता कि हाँ जी भी हम, क्योंकि उन्होंने अभी तो इमरान खान आपने देखा है कि जंग शुरू होने से पहले जो है रूस के साथ मुआहदा करके आए, उधर मिल के आए, उनके साथ बातचीत करके आए, उनके हिमायती बन के आए। तो पाकिस्तान तो अब बिल्कुल भी जो है ना यूक्रेन वालों के साथ नहीं कर सकता। अगर वो इस तरह करेगा कि पाकिस्तान अगर यूक्रेन वालों के साथ कोई हिमायत करता है या उधर से कोई मदद फराहम करता है या उधर से कोई मदद लेता है या देता है, तो उससे पाकिस्तान को अच्छा खासा जो है ना मालियाती तौर पे नुकसान होगा। क्योंकि हमने जो है ना अब रूस से जो है वो कर लिया है, अपने एहतियात कर लिया, तो अब यूक्रेन से हमारा एहतियात मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर फंसा रहने दें? नहीं, ऐसा तो नहीं है, होना चाहिए, कोई ना कोई इनकी हेल्प करनी चाहिए। अब वो अगर पाकिस्तान रूस के साथ हिमायत किया हुआ है तो रूस से कोई इस तरह की इजाज़त करे, कोई मुज़ाकरात करे कि हमारे चंद लोग उधर फंसे हुए हैं, इमरान खान जाके कहे ना रूस को कि हाँ जी हमारे उन अवाम को तो बाहर निकाला जाए ना, बाकी हमें यूक्रेन से भी हिमायत होनी चाहिए। कोई भी हो, इंसानियत तो इंसानियत ही होती है, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही, और भी तो बहुत से लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान के इमरान खान को या वज़ीर आज़म को नहीं कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया से कहूँगा कि आप जो है ना इंसानियत की खातिर एक दूसरे को डिफेंड करें। हो सकता है आज उन पे वक्त आया हुआ, क्या पता कल पे हमारे ऊपर आ जाए वक्त, कल को हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, तो जैसे हम आज किसी को तना छोड़ रहे हैं तो कल को हमें भी तना छोड़ा जाएगा। हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उसके बावजूद भी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं यूक्रेन से निकलने के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, जब पंजाबी की मिसाल है कि गल पिया ढोल बजाना पैंदा, बेचारों को मौत नजर आ रही है, मर जाए उधर। वो अगर झंडा लेके निकल भी रहे हैं तो क्या हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या तो चाहिए कि पाकिस्तानी सफारतखाना जो है उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें वहाँ से निकाल ले, उन्हें बाहिफाजत लेके आए, तो वो अगर ऐसा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हो रही थी यूक्रेन से स्टूडेंट्स की जानिब से कि हमारी मदद की जाए, हम फंसे हुए हैं। तो अगर इंडिया उनको पोलैंड वीज़ा फ्री करवा के दे सकता था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी, अगर नहीं किया तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है। ये इन्होंने क्यों नहीं किया? अपने स्टूडेंट्स, मेरे एक जानने वाले हैं, अंकल ही लगते हैं, वो कह रहे थे कि मेरे बेटे से मेरा राब्ता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया बेचारा। तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा। फिर इन्हें चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें बाहिफाजत तरीके से वापस मुल्क में लेके आया जाए या फिर उन्हें सेफ रखा जाए उधर। अगर इंडिया पोलैंड को वीज़ा फ्री करवा के दे सकता है अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो पाकिस्तान क्या ये नहीं कर सकता था? हमें बहुत सारी वीडियोस मौसूल हुई वहाँ से स्टूडेंट्स की जानिब से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मदद की अपील करते रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी? क्या वो उनके लिए पोलैंड को वीज़ा फ्री नहीं करवा सकती थी? वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं। अब एक चीज़ है कि रशिया गए हुए हैं इमरान खान साहब, वहाँ जाके उनको ये चीज़ तो उठानी चाहिए थी कम से कम। अगर वो वहाँ पे हाथ फैलाने चलो गए थे तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हाथ फैला लेते ना। वो स्टूडेंट्स की उन्होंने बात ही नहीं की है, मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं भी बात की है। 4 यूनियन मिनिस्टर्स इंडियंस ने फौरन भेजे नेबरहुड उनके कंट्री में कि आप जाएं और जाके पता करें कि हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जा रहा है। जब वो ऐसा कर सकते हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री फौरन एक्शन ले सकती है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को क्या तकलीफ है? हमारे उधर बच्चे फंसे हुए हैं, इनके जब तक बच्चे नहीं ना इस तकलीफ में आते तब तक इनको नहीं एहसास नहीं होता। इसका मतलब है कि इंडिया के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं दूसरे मुल्कों के साथ, हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है। हम किसी को भी अपनी कंट्री के स्टूडेंट्स को निकालने के लिए वीज़ा फ्री कोई भी कंट्री नहीं करवा सकते। यार ताल्लुकात की हम लोग भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कोई करना चाहे तो ना। कोई एफर्ट ये करना नहीं चाह रहा है तो फिर वो हम लोग उनके साथ ताल्लुकात बेहतर भी कर लें, एफर्ट ही ना हो, वो लाना ही नहीं चाह रहे वापस, तो फिर क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे वहाँ पे जो है फंसे हुए हैं, रो रहे हैं पेरेंट्स, उनको 2-2 दिन से वो भूखे वहाँ पे रह रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे वो अपनी जो जमा पूंजी है वो वहाँ पे लुटा रहे हैं, फिर भी उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। देखिए, जब आप अपनी रिस्पेक्ट जो है आप इंटरनेशनली लेवल पे नहीं बनाएंगे, जब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान को कि उसकी क्या रेपुटेशन बन रही है। रेपुटेशन बनाने के लिए ना एक टाइम चाहिए होता है, एक टाइम लग जाता है एक मुल्क को। पाकिस्तान इंटरनेशनली लेवल पे अपनी वो रिस्पेक्ट खो बैठा हुआ है काफ़ी हद तक, ठीक है।
और इसकी वजह यही है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। देखें इंडिया है, उसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी रखी हुई है वो मुख्तलिफ ममालिक में, उनके ट्रेड की वजह से उनका एक बहुत अच्छा मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुक़ है। तो जाहिर बात है कि उनका वीज़ा जो है वो बेसिकली वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनली। उनके जो पीएम है उनकी एक वर्थ है, वो उनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा असर वसूख है। हमारे वज़ीर आज़म जो है उनके एक हठधर्मी है। मेरे नज़दीक मुझे ये दिखाई देता है कि इमरान खान साहब काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, सख्ती दिखाते हैं। आपको बहुत से मामलात के अंदर अपने आप को सॉफ्ट करना पड़ता है। जब आप देखते हैं कि जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, आप उनके हेल्प करने के लिए अगर आपको किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए। इंसानी जान को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इंसान को बचाना है, आपने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। वो मुस्लिम्स हैं, हमें हेल्प करना चाहिए उनको। इंडिया को हम अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं और आज हम इंडिया का झंडा यूज़ कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। इंडियन ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब जिसको मौत का खौफ हो उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना अपने लिए। तो ठीक है, जैसे जो जिसका जैसे ठीक हो रहा है वो करता रहे। बाकी अल्लाह पाक जो है वो बेहतर जानता है, बेहतर सबब बनाने वाला है। अब उनके लिए एक सबब के तौर पे अगर कुछ मदद हो गई है तो वो हासिल करेंगे, अपनी जान बचाएंगे। अब ज़ाहिर बात है अगर हम कहीं पे फंसे हुए हैं तो हम भी तो किसी ना किसी की हेल्प लेंगे ना। तो अब अल्लाह पाक के लिए उधर से उनकी तरफ से मदद आ गई। बेशक हम कुछ नहीं कर सक रहे, हम उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे, तो अल्लाह पाक तो सोच रहे हैं ना। आप ये देखें बस। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज होती है एंड अगर हम कैपेबल है किसी को हेल्प करने के लिए, लाइक कोई कहीं पे फंसा हुआ होगा, किसी की जान मुश्किल में होगी, किसी को कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, प्रॉब्लम्स में है, तो फिर यहाँ पे अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम उतने कैपेबल है तो कर देना चाहिए। तो वही इंडियन फ्लैग ने हेल्प कर दी। इंडियन फ्लैग काम आ गया है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी। एंड जैसे हमने देखा है कि कितने सारे उधर लोग भी बहुत ज्यादा नाराज थे कि उनके पीएम ने क्यों नहीं बात की, उनके पीएम ने कुछ क्यों नहीं किया। एंड लाइक सच्ची में सुन के बड़ा दुख होता है कि वहां के पेरेंट्स आर लाइक कि हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा जिंदा है भी या नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। मतलब उनकी जान पे क्या बनाई होगी वो सोच के थोड़ा सा ऐसे शॉक हो जाता है। एक्चुअली मुझे ये वीडियो इसलिए रिकमेंड हुआ क्योंकि मेरे पेज पे एक वीडियो आया था जहाँ पे एक लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की थी, तो उसने वो चैलेंज लिया था कि इंडियन फ्लैग वो लेके घूम रही थी और इंडियन फ्लैग अगर कोई बर्न करेगा तो वो उसको 5000 देगी। उसका वो किसी को बर्न करने नहीं दे रही थी। अगर किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट भी किया, शी लाइक नहीं करना है, भाईचारा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए एंड ऑल दैट। बट बहुत से लोग नहीं बोले, इतने सारे लोग थे कि जो बोले कि नहीं आप मुझे 10 लाख दोगे तो भी मैं बर्न नहीं करूंगा, बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग दुश्मन बनते जाएंगे, ये होते जाएगा वो। तो व्हाई नॉट कि हम एक स्टेप अहेड बढ़ाए और दोस्त रहे और दोस्ती बनाए रखे दो देशों के अंदर। एंड यहाँ पे भी जब दुश्मन देश की बात उन्होंने कही तो जैसे उन्होंने कहा, बहुत सी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो मुझे बहुत सही लगा। जाते जाते वो गधे को बाप बनाना पड़ता है ऐसी। ओके एनीवेज, बट एक बात कहूँ कि ह्यूमैनिटी, हाँ और एक चीज, जब कोई बाहर देश जाता है, मैंने बहुत बार सुना है उनके रूममेट्स होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, बहुत सारे देश से होते हैं रूममेट्स में ही, तो जो हम यहाँ पे ऐसे होता रहता है लड़ाई काइंड ऑफ, बाहर जाके वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ऑल दैट। ये मैंने बहुत बार सुना है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे इसके बारे में। तो इतना तो पता है कि यहाँ पे भले कितनी भी लड़ाई करते हो, बाहर जाने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा एक होते हैं, अच्छे होते हैं। ऐसी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। अगर ह्यूमैनिटी हो हर किसी में तो फिर वॉर्स, ये सारी लड़ाई झगड़े, ये सारे प्रॉब्लम्स ये होंगे ही नहीं। तो वो चीज मुझे कहनी है। तो वीडियो तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। अब और भी ऐसे वीडियोस देखना तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जब उन्होंने कहा ना कि वहां पे बहुत से लोग फंसे हुए हमारे भाई है, मुसलमान है, ऐसा कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजों के ऊपर ह्यूमैनिटी को देखना चाहिए। बाउंड्रीज, देश, ये वो सारी चीजें, जात वगैरह सब कुछ को छोड़ के अगर ह्यूमैनिटी को देखे कि वो कोई फंसा हुआ है, वो भले ही कोई और जाति का, बट मैं कैपेबल हूं कि मैं उसको बचा लूं या मैं उसकी हेल्प कर सकूं, तो कर लेना चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसी सारी चीजों पे बात कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अवॉइड, क्योंकि मुझे पसंद है कि फ्रेंड्स जितना बन के रहे, जितना हंसी खुशी रहे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। So this was my reaction on Indians. Pakistani students used Indian flag to escape Ukraine by Sana Amjad. आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बात ये परत नहीं आले था।